हेलो बच्चों, आज हम आपका जो प्रैक्टिस सेट है 6.2 ट्रिग्नोमेट्री का उसका थर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। पहले दो प्रॉब्लम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास ऐसे फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके सभी मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स के वीडियोज़ है, मतलब प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है, अपने चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो हम अभी थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट आपका 6.2 ये है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो, तो टू बिल्डिंग्स आर द फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ द विड्थ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग which is the 10 meter high and angle of evolution of the top of the second building second is found to be 60 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिए हैं वैसे हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो दो बिल्डिंग है, सपोज यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक हाई है, मतलब एक देखो इनके बीच में जो कुछ भी डिस्टेंस है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये सरफेस है। ठीक है, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकेंड बिल्डिंग है सपोज। ओके, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकेंड बिल्डिंग है। अभी क्या बोला है, देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, अभी देखो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पर जाना है, विच इज द 10 मीटर हाई। तो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो कितनी है, 10 मीटर हाई है। एंगल ऑफ इवोल्यूशन इज द सेकेंड, मतलब देखो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पर जाओगे, वहां से एंगल ऑफ, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जो एंगल होता है सेकेंड बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, अभी ये जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम देते हैं, यहाँ पे दो ए बी, यहाँ पे पॉइंट सी डी और एफ। ठीक है, जो कुछ भी हमें पता है वो लिख लेते हैं। ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये सरफेस है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका लाइन ऑफ विजन है, उसके बीच में एंगल ऑफ इवोल्यूशन 60 डिग्री है। अभी देखो हमें फाइंड आउट करनी है बीडी। ठीक है, बीडी मतलब ये क्या है, आपकी हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। उसके बाद देखो ए एफ क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। अभी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, और ये भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। देखो ये अगर 12 है तो ऑब्वियसली ये भी लाइन 12 होगी, मतलब हम वो भी लिख लेते हैं, ए एफ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 12 मीटर, ये होगा 10 मीटर। ओके, ए एफ और बी सी जो है वो 10 मीटर है, बी एफ और सी एफ जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, अभी मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीडी फाइंड आउट करना है। मतलब देखो बीसी तो हमें पता है अभी 10 मीटर है, मतलब हमें सिर्फ सीडी निकालना है। अगर हम सीडी निकालते हैं तो हमें ये जो बीडी है वो फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो एंगल 60 है, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल एफ सी डी, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी देखो कौन सी साइड हमें दी है और कौन सी निकालनी है, इससे हम मतलब सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ये साइड दी है 12 मीटर और ये निकालनी है। तो देखो एडजेसेंट साइड और एंगल की अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड देने वाला जो रिलेशन है, मतलब हम कौन सा ले सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड देखो थीटा के अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट साइड ये है, मतलब क्या होगा, सी एफ। अभी देखो सी डी पता है, नहीं पता, बट सी एफ हमें पता है, वो कितना है, 12 मीटर है। और tan थीटा, tan 60 डिग्री हमें
पता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो टेबल है वो लर्न करना पड़ेगा आपको, और कैसे इजीली लर्न करना है मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 में बताया है आपको, ठीक है। तो ये tan 60 मुझे पता है √3 होता है, इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो 12 यहाँ पे डिवाइड है, अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 12 √3 इज इक्वल टू CD, ओके। मतलब देखो यहाँ पे हमें CD की वैल्यू मिल गई है, हमें फाइंड आउट करना है BD। अभी देखो BD जो है वो BC प्लस CD है, BC तो हमें पता है, और CD कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया है। BC देखो कितना है, BC आपका 10 मीटर था, और CD आपका क्या है 12 √3, ठीक है, इज इक्वल टू BD। अभी देखो अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब देखो ये होगा प्लस ये 12, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, वो गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, क्या होगी गिवन होगी √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, और ये 10 ऐड करना है। अभी पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद 10 उसमें ऐड करने हैं, और आपको जो BD है वो मिल जाता है कि कितनी हाइट आपकी सेकेंड बिल्डिंग की है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको, देखो बच्चों 12th क्वेश्चन करता है, द टू पोल्स ऑफ द हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर द रिग्रेटेड ऑन द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर द फैसिनेटेड एट देयर द टॉप्स इन द 22 मीटर, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल वायर विथ द हॉरिजॉन्टल, ओके। अभी देखो हमें बोला है कि दो पोल्स है, एक 7 मीटर का है और एक 18 मीटर का पोल है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है ग्राउंड में यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा दोनों पोल्स ग्राउंड पर, ऐसे ये है आपका ग्राउंड, ये है 7 मीटर का पोल और ये है 18 मीटर का पोल, ठीक है। तो देखो क्या किया है उसके बाद, द लेंथ ऑफ द वायर इज फैसिनेटेड, मतलब यहाँ से इस जो आपका ये जो पोल है वहां से यहाँ तक एक वायर जो है वो दोनों टॉप को ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट किया है वायर, ठीक है। उस वायर की जो लेंथ है वो है 22 मीटर है, और ये हो गया देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस वायर, मतलब ये तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब फर्स्ट पोल से सेकंड पोल तक हम देखेंगे तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ विजन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है, यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है। अभी हमें बोला है कि ये जो एंगल है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम नेम देते हैं ABCD और F। ये जो है AF इज इक्वल टू 7 मीटर, क्या है AF जो है फर्स्ट पोल है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। उसके बाद देखो BD वो है हाइट ऑफ सेकेंड पोल, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो ये है आपका सरफेस, मतलब ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो हमें पता है कि ये जितना है उतना ही ये होगा, मतलब अभी देखो AF इज इक्वल टू क्या होगा, BC इज इक्वल टू 7 मीटर इतना होगा, और ये जितना होगा AB का डिस्टेंस तो हमें नहीं दिया है, बट अब देखो यहाँ पे ये तो समझना है कि इतना कितना है 7 है, और ये जो टोटल BD है, BD कितना है 18 है, 18 मीटर। अभी हम CD निकाल सकते हैं कैसे, देखो BD इज इक्वल टू क्या होता है BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD मतलब पूरा BD है। अभी देखो BD हमें पता है 18 इज इक्वल टू BC कितना है, BC है 7 मीटर प्लस CD हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ पे ये जो 7 है प्लस है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, इज इक्वल टू CD, मतलब CD इज इक्वल टू देखो 18 माइनस 7 मतलब 11 मीटर होगा आपका CD, मतलब ये जो सेक्शन है आपका 11 मीटर होगा, ओके। अभी देखो इस ट्रायंगल में हमें थीटा फाइंड आउट करना है, ये साइड और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 90 होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 90 है, 90 के सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस और थीटा के आगे की साइड दी है, मतलब अपोजिट साइड। अभी मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा रेशो है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस हमें देता है, तो साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके।
अभी पता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस दिया है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे साइन थीटा यूज किया है। अपोजिट साइड कौन सी है, देखो 11, हाइपोटेनियस है आपका 22 और ये हो गया आपका साइन थीटा। डिवाइड करते तो देखो 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, मतलब 1/2। अभी बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू 1/2 आती है साइन थीटा का। तो हमें वो टेबल अच्छे से याद हो तो यहाँ पे आपको एक भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो tan थीटा 1/2 मुझे पता है 30 डिग्री का एंगल होता है, कि मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा 1/2 30 डिग्री एंगल की ही वैल्यू है। मतलब आपका जो एंगल है वो कितना है। नंबर 5 करते हैं, अ स्टॉर्म ब्रेक अ ट्री एंड द tree top the rested 20 meter from the base of the tree making the angle of 60 degree with the horizontal, find the height of the tree। ओके, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, जैसे बोला है वैसे हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर सपोज ये ट्री है, ठीक है, ट्री स्टॉर्म की वजह से ये जो ट्री है वो क्या हो गया, ऐसे ट्री है, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से ट्री जो है वो मतलब जो आपका पेड़ है वो टूटा है, सपोज यहाँ से टूट गया, ठीक है, मतलब यहाँ से टूटने के बाद ये जो ट्री है उसका जो ट्री टॉप है वो ग्राउंड पर रेस्ट है, कितने मीटर पर, 20 मीटर पर, मतलब बेस से 20 मीटर पर रेस्टेड है। मतलब ये जो ट्री टॉप है, यहाँ से पेड़ टूटा और टूट के यहाँ पे ग्राउंड पर आया, और जहाँ पे ये ग्राउंड को टच हुआ है वो ये जो टॉप और ये बेस, इसका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दिया है, ठीक है। मतलब ये हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये था आपका ट्री का हाइट, ये ऐसे टूटकर यहाँ पे गिरा है, ठीक है। और देखो क्या बोला है, मेकिंग द एंगल इज 60 विद द हॉरिजॉन्टल। अभी देखो जहां पर ये ट्री का टॉप टूटकर टच हुआ है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल, वहां पर उसने 60 डिग्री का एंगल किया है, ऐसे बोला है। अभी हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये हाइट देखो क्या होगी, ये और ये हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे 90 होगा ट्री का बेस, और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब आपको ये और ये इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब आपको ट्री की जो हाइट है वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं ए बी और ये है सी। अभी ए बी क्या है बोलो, डिस्टेंस बिटवीन ट्री बेस एंड ट्री टॉप। ओके, उसके बाद देखो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट। ओके, टोटल हाइट क्या होगी, देखो AC प्लस BC, ये होगी आपकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अभी यहाँ पे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। हमें ये भी निकालना है, AC भी निकालना है और BC भी निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे देखो tan थीटा का यूज करता है, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड करेंगे तो आपको हमें AC मिलेगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अपोजिट साइड देखो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, और एडजेसेंट साइड क्या है, AB। ओके, और tan एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू, AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है, और BC कितना है, 12 है, सॉरी 20 है, ठीक है। तो ये डिवाइड है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 20 √3 इज इक्वल टू AC। मतलब देखो AC इज इक्वल टू 20 √3। ओके, तो हमें AC मिला है, हमें दोनों चाहिए, AC और BC पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो अगर ये साइड आपको मिली है तो ऑब्वियसली आप फिर से साइन थीटा का रेशियो यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, कॉस भी यूज कर सकते हो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस वो भी यूज कर सकते हो, या साइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन यूज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, अपोजिट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। थीटा यहाँ पे है, थीटा की अपोजिट साइड है AC, और हाइपोटेनियस जो है वो क्या है, BC। ओके, इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी साइन थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री है,
हमें पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AC। AC हमें अभी रिसेंटली पता चला है वो कितना है, √3 है। ओके 20√3 है, तो यहाँ पे 20√3 सब्सटीट्यूट करेंगे डिवाइडेड बाय BC। अभी देखो BC के इक्वल टू की तरफ, इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड है, इधर आएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ओके डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20√3। अभी जो नंबर्स है उसको उस तरफ लेके जाते हैं। BC इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड को है 20 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, सॉरी 2 जो है डिवाइड को है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 20√3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन ये जो √3 है BC से मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो देखो √3 कैंसिल और 20 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 40। मतलब BC जो है आपका कितना मिला, 40 मिला है, 40 मीटर। ये मीटर है, ये मीटर है। अभी हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब AC इज इक्वल टू, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री क्या है, देखो AC प्लस हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC प्लस BC। अभी देखो AC पता है 20√3 और BC हमें पता है 40। ओके तो इसको ऐसे ही रखना है, आपको 40 प्लस 20 ऐड मत करना, ऐसे ऐड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 20 के साथ √3 है। अगर आपको दी है वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1.73 होता है, वो अगर दी है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं दी है तो यही आपका फाइनल आंसर है। ओके अभी 6th क्वेश्चन देखते हैं। A kite is flying at the height of the 60 meter above the ground. Okay, the string attached to the kite is tied at the ground. If the make the angle of the 60 degree with the ground, assume the string is straight. Find the length of the string. हमें जो string की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। देखो जो काइट है ग्राउंड से, यहाँ पे है आपका ग्राउंड, काइट की हाइट जो है ऑब्वियसली हाइट जो परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर काइट है सपोज। ओके ये है आपका ग्राउंड और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे अटैच की है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये जो हाइट है वो कितनी दी है 60 मीटर दी है। जहां पर ये स्ट्रिंग अटैच है वहां पे जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का एंगल बना है विद द ग्राउंड, इस ग्राउंड से। अभी हमें बोला है ये जो स्ट्रिंग है, अभी पता है हमने काइट जो है वो उड़ाया होगा आपने, जो स्ट्रिंग है ना ऐसे आड़ी टेढ़ी आती है, मतलब ग्राउंड से ऐसे स्ट्रेट नहीं आती। ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपका सपोज थ्रेड है आपके हाथ में, तो काइट जो है ऐसे उड़ता है वहां पे और ये हमें हाइट दी है। तो ये उड़ते समय थोड़ा सा मतलब जैसे एयर होती है वैसे वो ऐसे झुकता है ऐसे ऐसे, तो वैसे हमें कंसीडर नहीं करना है, अज्यूम करना है कि ये जो थ्रेड है ना यहाँ पे स्ट्रेट है। तो हमें फाइंड आउट करना है थ्रेड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम देते हैं A B और C, मतलब हमें AC फाइंड आउट करना है। वो कितना, AC मतलब क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। AB जो है वो है आपकी हाइट ऑफ काइट अबाउ ग्राउंड के ऊपर से वो जो हाइट है वो है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है AC। अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 60 का एंगल है, आपको 60 के एंगल के सामने की साइड दी है, मतलब अपोजिट साइड दी है। तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी एडजेसेंट नहीं हाइपोटेनियस। ओके अभी हमें हाइपोटेनियस से फाइंड आउट करना है। आगे की साइड देखो कितना दिया है 60, मतलब जो साइड है वो है AB अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस है आपका AC और साइन जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया है। अभी देखो साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 वैल्यू होती है। AB हमें पता है कितना दिया है 60 मीटर, मतलब 60 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे AC जो है इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ, मतलब क्या होगा √3 मल्टीप्लाई बाय AC, यहाँ पे डिवाइड है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके अभी देखो जो नंबर्स है इस तरफ लेके आते हैं, AC को इस तरफ रखते हैं, ये डिवाइड को है 2 उस तरफ आएगा तो 60 से मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई को है AC से तो वहां पे आके डिवाइड होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे होगा 120 अपॉन √3 इज इक्वल टू AC। अभी देखो हमें पता है रूट जो होता है हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। ओके, रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 120 √3। अभी यहाँ पे देखो √3 दो बार है तो √3 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब देखो 120 √3 और ये जो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया होगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब यहाँ पे बचता है 40 √3 इज इक्वल टू AC। अभी यहाँ पे आपको जो √3 की वैल्यू है 1.73 दी है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर लो 1.73। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो AC की वैल्यू है वो मिलेगी। AC मतलब क्या है, आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट करेंगे।